नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। लेंसेज और चश्मे आजकल स्टाइल स्टेटमेंट जरूर हो गए हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आंखों की समस्या को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी भी लापरवाही से हमारी आंखों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आंखों की देखभाल की जाए तो कैसे, और अगर कोई समस्या हो तो डॉक्टर से कब संपर्क करें। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से आई सर्जन डॉक्टर जगदीप सिंह बसूर। डॉक्टर जगदीप, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि आंखों से जुड़ी हुई क्या क्या आम समस्याएं देखने को मिलती है? देखो मैम, मोस्ट कॉमन जो आंखों की समस्या है वो कैटरैक्ट, जिसको सफेद मोतिया बोलते हैं, एक काला मोतिया, ग्लूकोमा, उसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर जो कि बच्चों में या बड़ों में चश्मे आपने लगे देखे होंगे, ये आमतौर पे बीमारियां आंखों की पाई जाती हैं। जी, जैसे कि आपने बोला रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में, तो वो रिफ्रैक्टिव एरर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? मैडम, जो मोस्ट कॉमन है मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं जी। एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म। इसके अलावा जो अक्सर 40 की एज के बाद चश्मे लगाए जाते हैं, सबको लग जाते हैं नजदीक में रीडिंग को, उसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। जी जी। तो मायोपिया है, ये क्या है? इससे क्या समस्या होती है? अगर आंखों में इस तरह की समस्या हो जाए तो क्या हो सकता है? मायोपिया वाले मरीज को दूर से कम नजर आने की वो कंप्लेंट देगा। उसको बच्चा जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं नजर आता है या टीवी बहुत पास से देखता है, तो उसको आमतौर पे नेगेटिव का नंबर देके हम ठीक करते हैं चश्मा लगा। जी जी। मायोपिया की बात आपने कही, हाइपरमेट्रोपिया भी लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये क्या समस्या है? हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें आंखों का साइज छोटा होता है। जो भी बच्चा पैदा होता है आमतौर पे वो हाइपरमेट्रोपिक होता है, मतलब 6 साल तक की एज में जाके बच्चों की आंखों का साइज नॉर्मल होता है, तो आमतौर पे विजन उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो हाइपरमेट्रोपिया ये होता है जिसमें आंखों का साइज छोटा हो और उसमें पढ़ने लिखने में उसको मुश्किल आती है। जी, जैसे कि पढ़ने लिखने में मुश्किल की बात आपने की, तो अगर हाइपरमेट्रोपिया बच्चों में ज्यादा होती है तो उसका इलाज आप किस तरह से करते हैं? क्या ये समस्या आगे जाके बढ़ भी जाती है? नहीं, आमतौर पे ये चांसेस होते हैं कि बड़ा होके बच्चा, क्योंकि आंखों का साइज बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगी। इसको हम प्लस का नंबर देके ठीक करते हैं चश्मा। जी जी जी। कैटरैक्ट की भी आपने बात की, कैटरैक्ट काफी आम समस्या है, तो कैसे किसी मरीज को ये पता चलेगा कि उसे कैटरैक्ट की समस्या हो गई है? कैटरैक्ट है जो उसको हम, जो लेंस का धुंधलापन है, लेंस वाइट हो जाता है हमारा, जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है किसी वजह से। मोस्ट कॉमन वजह है एज के साथ तकरीबन सबका 60 साल के बाद जो एज बढ़ती है कैटरैक्ट आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले धीरे धीरे नजर का कम होना, एकदम नजर नहीं जाएगी, इसमें धीरे धीरे नजर कम होगी, मरीज को धुंधलापन की शिकायत आएगी, जो कुछ चश्मे से कुछ देर तक ठीक हो जाती है पर पूरी तरह ठीक नहीं होती। एक आम कंप्लेंट होती है कि चौंध लगती है मेरे को, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है या कोई लाइट वाली चीज दिखे उसमें चौंध लगेगी। थोड़ा अंधेरा, कम लाइट में उसको बेटर नजर आता है, ज्यादा लाइट में हो सकता है कम नजर आए। इसके अलावा उसको लाइट के चारों तरफ हेलो, जैसे रंगीन चक्कर नजर आना, ये भी हो सकता है। जी जी। डॉक्टर जगदीप, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मैडम विजय सिंह है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी। आप मेरी आंखों में ना खाज होती रहती है मैडम। जी हाँ जी विजय जी, मैं जानना चाहूंगा आप किस तरह का काम करते हैं? मैं सर स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। कंप्यूटर का यूज तो नहीं ज्यादा? सर नहीं। अच्छा, ये आमतौर पे ना किसी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है जिसके कारण खाज रहती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो, तो आपको जल्दी से जल्दी कहीं नियरेस्ट पॉसिबल डॉक्टर के पास चेक करवा के कहीं आपकी नजर कमजोर तो नहीं है। उसके लिए अगर नजर कमजोर है तो उसके लिए चश्मा या जो भी वो इलाज बताएं वो करवाना चाहिए, और नहीं तो एक छोटी मोटी कोई एंटी एलर्जिक ड्रॉप आपको लिख देंगे जिससे आपको ठीक हो जाएगा। जी विजय जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जगदीप, हम कैटरैक्ट की बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि किस जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में बात की, लेकिन अगर किसी को कैटरैक्ट हो जाता है तो उसका इलाज समय पर नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है? इसका एक तो उसको कम नजर आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा ये है कि अगर मोतिया ज्यादा पक जाता है, सफेद मोतिया अगर इलाज नहीं कराता तो उससे को काला मोतिया तब्दील होने में भी डर रहता है। उसके अलावा ये होता है कई बार मोतिया फटने का भी डर रहता है, जो लेंस हो अपने आप फट जाता है, उससे बाद में अच्छी तरह
तरह अगर थोड़ा कम मैच्योरिटी पे अगर कोई ऑपरेशन कराता है तो उसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। तो इस करके जल्दी से जल्दी जिसको सफेद मोतिया का शक हो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हो सके तो ऑपरेशन करवाना। आप इसका इलाज कैसे करते हैं? इसका इलाज एकमात्र इलाज अभी तक ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन करके जो नेचुरल खराब हो गया लेंस है उसको निकाल के IOL जिसको इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेंस आंखों में डाल दिया जाता है जिससे कि उसकी नजर ठीक हो जाती है। जी जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बोला है कि सिर्फ इलाज जो है इसका ऑपरेशन ही है, तो ऑपरेशन के बाद क्या पूरी तरह से रोशनी आ जाती है अगर समय पर इसका ऑपरेशन किया जाए तो? हाँ जी, पूरी। अगर आपका, क्योंकि जो एक आंख का लेंस है, आंख है आदमी की आंख है जो कैमरे की तरह काम करती है, उसमें लेंस होता है, पीछे फिल्म की जगह पर्दा होता है जो रेटिना बोलते हैं। अगर रेटिना ठीक है, पीछे नजर ठीक है, उसकी ऑप्टिक नर्व ठीक है, तो हम कोई कारण नहीं है कि और ऑपरेशन ठीक हो। आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उसकी नजर पूरी आने की संभावना रहती है। जी, क्या वजह है कि आंखों में कैटरैक्ट जैसी समस्या देखने को मिलती है? एक तो कहते हैं कि ज्यादा उम्र हो जाती है, इस वजह से भी कैटरैक्ट हो जाता है। और उसके अलावा आपको कहीं बचपन में चोट लग जाए वो हो सकता है। और कईयों का प्रोफेशन ऐसा है, धूम में ज्यादा काम करते हैं, उनमें प्रोबेबिलिटी रहती है। और इसके अलावा कई लोग मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपने आप लेके दवाइयां, खासकर स्टीरॉइड वगैरह डालते रहते हैं, या किसी बीमारी के लिए उनको स्टीरॉइड दे दिया है दूसरे डॉक्टर्स ने, तो उससे भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि मोतिया जल्दी हो जाए। जी जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कैथल से बोल रही थी, मेरा नाम उषा है। जी उषा जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर जगदीप से। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा 20 साल का है जी। हाँ, उसको ना चश्मा लगा है 3.5 नंबर का। ठीक है जी। हाँ जी, उसका चश्मा उतरवाना है, वो ऐसे बीटेक कर रहा है। क्या इसमें चश्मा उतरवाने के लिए क्या कितना परहेज करना पड़ता है? कितने टाइम तक मतलब टीवी नहीं देखना या कुछ वो भी करना, क्या कितना परहेज करना पड़ता है? मैडम ऐसा कुछ परहेज ज्यादा दिन नहीं करना पड़ता, 3-4 दिन रखना पड़ता है परहेज, और आप आराम से उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं कहीं भी अच्छे डॉक्टर को दिखा के, जिसके पास लेजर, लेसिक लेजर इसको बोलते हैं आमतौर पे, जो सर्जरी की जाती है, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। पढ़ाई में उसके कोई खास विघ्न नहीं पड़ने वाला है इससे। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर जगदीप को। हाँ जी मैडम, सुनो जी। हाँ जी अमनदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, जो मेरी दाहिनी तरफ की आंख है उसमें ना नजर पड़ती है, उसमें कुछ धुंधलापन दिखाई देता है, छोटा सा निशान दिखाई देता है। कितनी उम्र है मरीज की अमनदीप जी? सर मेरी उम्र 30 साल है जी। उसके आंख में कोई जख्म हुआ था, चोट लगी थी, या अपने आप हो गया है? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया उसको? नहीं सर, दिखाया था पर इतना ज्यादा नहीं, प्रॉपर। ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं उससे लगता है कॉर्निया, जो कि आंख का शीशा होता है जिसको पुतली भी बोलते हैं, शायद उसमें दाग पड़ गया है। और अगर चोट वगैरह नहीं लगी तो कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। तो आप उसको नियरेस्ट पॉसिबल आपके जो भी आंखों के डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसका एंटीबायोटिक या जो भी ठीक तरह की दवाई देके इलाज किया जा सकता है, तो हो सकता है उसका धुंधलापन ठीक हो जाए। अगर धुंधलापन बहुत ज्यादा हो जाए कई बार, तो फिर उसकी इलाज पुतली बदलने से ही हो पाता है। जी डॉक्टर जगदीप, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं नीता शर्मा दिल्ली से बोल रही हूँ। जी नीता जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी आंखों से 10 साल हो गए पानी आता है जी। बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं होता है जी। मैडम आपकी एज कितनी है जी? 62। अच्छा, आपकी दोनों आंखों से पानी आता है? हाँ जी, एक से ज्यादा आता है, एक से कम आता है। आपने आंखों के डॉक्टर को दिखाया है? दिखाया है, इलाज भी कराया बहुत लंबे टाइम तक। वो आपको आंखों की आंसू की नली बंद होना तो नहीं बताया किसी ने? उसने बोला कि मतलब यहाँ से बंद हो गई है नाक के पास। तो उसका ना एक ऑपरेशन होता है, DCR करके बोलते हैं, वो आमतौर पे ENT वाले सर्जन करते हैं। आप हो सके तो किसी अच्छी ENT सर्जन को दिखाएं, उसका ऑपरेशन होके और रास्ता बना देंगे जिससे आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। ENT को दिखाए? हाँ जी। जी नीता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम आंखों की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, कैटरैक्ट से पहले मैंने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपसे बात की थी। मायोपिया के जो पेशेंट आते हैं आपके पास, तो जैसे आप उनको कहते हैं कि हाँ उन्हें चश्मा लगाना चाहिए, तो क्या चश्मा लगाने से उनको पूरी तरह उनकी समस्या का समाधान हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, अगर वो मायोपिया है तो उसको हम चश्मा लगाते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पवन कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पवन जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरी बेटी 11 साल की है जी जी, और उसके आज से 3-4 दिन पहले मुझे पता चला कि उसको मतलब ये मायोपिया है। जी पवन। और डॉक्टर से नंबर दिखवाने पर उसको 5 नंबर आया है, -5।
एक राइट आई में 4.5 और लेफ्ट आई में 5, उसका क्या इलाज हो सकता है? जैसे आपने बताया 11 साल की बच्ची है और अभी उसको चश्मा ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो पवन जी का आप बताएंगे कि उसका चश्मा लगाने से नजर पूरी आ जाती है, जैसे लास्ट लाइन पढ़ ली थी उसने डब्बे पे? नहीं, हाँ सर, लास्ट लाइन मतलब जो डॉक्टर से दिखाने के लिए गए थे, हाँ जी, तो वो पूरी पढ़ लेती है, लेकिन राइट आई में है 4.5 माइनस में, हाँ, और लेफ्ट आई में है 5। ठीक है, इसका ना अभी आप चश्मा लगवाइए और हर 6 महीने पे या जब भी आपको लगे, जल्दी भी अगर उसकी नजर कमजोर होती है तो चेकअप करवाते रहिएगा। अगर 18-20 के बाद उसका नजर स्टेबल होती है तो आप लेसिक ऑपरेशन इसका लेजर का करवा सकते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस या कुछ और तरीका। अभी तो चश्मा ही लगाना चाहिए बच्चे को। जी पवन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं सरजीत बोल रहा हूँ। जी जी जे&के से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी आई साइड जो है राइट आई की है -2.0 एंड लेफ्ट आई की है -1.5। ठीक है जी। और जो मेरी लेफ्ट आई की है वो सिलेंड्रिकल है -0.5, डी एक्सिस है 40। ठीक है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ सर से कि ये मेरी आई साइड जो है ये स्टेबल हो जाएगी? अभी रिसेंटली मैंने 3 मंथ्स बिफोर जब मैंने चेक करवाया था तो मेरी ये आई साइड जो थी कम थी थोड़ी, 0.5 जो था ये सिलेंड्रिकल में नहीं था, मगर अब जो है ये 0.5 आ गया, बढ़ गया नंबर। सरबजीत जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 23। ठीक है जी सरबजीत जी, अब आपकी जो है माइनस का नंबर तकरीबन स्टेबल रहेगा, पर सिलेंडर थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है एज के साथ। और अगर एक ही जगह से आप कोशिश करें, अच्छी जगह एक ही चेक करवाएं, नहीं तो चेक करने वाले अलग अलग टेक्नीशियन या अलग अलग डॉक्टर चेक करते हैं तो कई बार थोड़ा सा डिफरेंस उस पर भी आ जाता है। सिलेंडर का थोड़ा बहुत चेंज होने से आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी सरबजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि सरबजीत कह रहे थे कि उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, सिलेंड्रिकल की बात है, उनके नंबर्स बढ़ते रहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बढ़ना लोग ऐसे सोचते हैं जैसे एक्सिस चेंज हो गया, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये एज के साथ चेंज होता है। अगर आपको डायबिटीज है या कोई और बीमारी है उसकी वजह से भी कई बार चेंज होता है, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको डायबिटीज है तो उसका कंट्रोल रखें, अदरवाइज चश्मा लगाएं, आप रेगुलर चश्मे का यूज करें और समय समय पे डॉक्टर को दिखाते रहें। जी जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ उनका नाम है जी भगत राम, यहाँ शिमला से बोल रहे हैं जी, हिमाचल प्रदेश से। जी जी भगत राम जी, आप अपना सवाल पूछिए। उनकी आंख में ना जी 75 साल की उम्र है ना जी उनकी मतलब 3-4 साल पहले ना जी डैमेज हुई थी जी आंख जी, तो वो बिल्कुल अब फट गई है जी, उसमें दूसरी आंख से भी कम दिख रहा है जी उनसे ना जी। अब उसमें किस चीज की कौन सी दवाई लगाई जी, क्या लगाया? वो एक का तो बिल्कुल कुआं ही बन गया उसका जी, फटी गई जी, तो डॉक्टर ने बिल्कुल ये कर दिया उसमें जी। हाँ जी भगतराम जी, जो आंख फट गई है उसका तो अब बड़ा मुश्किल है, और उसका अगर आंख बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो निकलवा के आप आर्टिफिशियल आंख, जो पत्थर की आंख लग जाती है या प्लास्टिक की, वो लगवा सकते हैं। और दूसरी आंख का आप ख्याल रखें और उसमें कोई परेशानी ना हो, अगर होती है तो जल्दी से जल्दी कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मेरा नाम टिंकू है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर जगदीप से। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी आंखें ना शुरू से बहुत पीली है, मैंने काफी बार डॉक्टर से चेक करवाया, मुझे मेडिसिन भी दिए, ट्रीटमेंट भी दिए, लेकिन मेरी आंखों का कलर चेंज नहीं होता, वो पीला ही है। जो आपका नॉर्मली सफेद होता है उस एरिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जैसे नॉर्मली तो सफेद होता है, लेकिन सबका ही सफेद होता है, लेकिन मेरा वो पीला कलर है। आपने पीलिया चेक करवाया? आपका कभी बिलीरुबिन तो नहीं बढ़ा हुआ? हाँ जी सर, बहुत बार चेक करवाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, दिमाग पे बोझ ना रखो, इसका कुछ नहीं करना, कई बार नेचुरली ऐसा होता है। जी पिंकू, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मोहित, कुरुक्षेत्र से जी। जी मोहित, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाता हूँ आंखों में। ठीक है जी। तो उनके कारण ना आंखें रेड रहती हैं जी। ठीक है जी। आप कॉन्टैक्ट कौन से, डेली यूज, मंथली यूज या साल वाले, कौन से यूज करते हैं? डेली यूज। डेली यूज। तो इसका ये है कि और आप जो क्लीनिंग है उसकी हाइजीन का आपने ख्याल रखना है, अच्छी तरह वॉश करना है। और अगर आप फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो आप 15-20 दिन उसको डिसकंटिन्यू करें और आंख के डॉक्टर से कोई एलर्जी की दवाई लिखवाएं, और जब तक वो एलर्जी ठीक ना हो जाती तब तक कॉन्टैक्ट लेंस ना यूज करें। जी मोहित, आप
हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ऐसा है जी, जैसे कॉन्टेक्ट लेंस लगाता हूँ ना, हाँ जी, उसके बाद में भी रेड रहती हैं, और मान लो 2 दिन नहीं लगाए तब भी रेड रहती हैं जी। नहीं, आप सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, उसका ये हो सकता है आपकी जो हाइजीन है ना, सफाई करने का तरीका है, वो थोड़ा ठीक ना हो। उसको अच्छी तरह अपने ऑप्टिशियन से समझ के उसका इस्तेमाल करें, ठीक तरह से उसकी क्लीनिंग रखें, हाइजीन जैसे प्रॉपर रखनी होती है। अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट लेंस से ही एलर्जी हो, तो फिर आपको इसको अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। जी मोहित, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि आंखों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आंखों का संक्रमण हो जाता है, और लेंस के बारे में भी मोहित पूछ रहे थे, तो क्या जिन्हें इन्फेक्शन हो गया तो उन्हें लेंस लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन का डाउट है या डॉक्टर ने बताया तो लेंस डिसकंटिन्यू करने चाहिए, और वो आप अपना इलाज कराएं एंटीबायोटिक से या दवाइयों से, उसके बाद फिर लेंस शुरू। जी जी डॉक्टर जगदीप, हमारी बातचीत जारी रहेगी आंखों की समस्या के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से आई सर्जन डॉक्टर जगदीप सिंह बसूर आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आंखों की समस्या के बारे में। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें कॉल करें। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर जगदीप, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। ठीक है मैम। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजकुमार बोल रहा हूँ जी, कुरुक्षेत्र से जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। सर जी ऐसे है, एक भांजी हमारी 13 साल की उनकी उम्र है जी। ठीक है जी। 3 साल की उम्र में हमें पता लगा था कि उनकी आंख में मोतिया है। ठीक है जी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने तब बोला था कि इसकी इतनी कोई खास अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आंख की नजर लगभग ठीक ही है, मतलब पढ़ लेती है दूर से भी, ब्लैक बोर्ड से भी। ठीक है जी। तो अब उसका ऑपरेशन करवाना है या कब तक करवाएं, या मतलब कि तब तो डॉक्टर ने कुछ ने ये सलाह दी थी भी छोटा बच्चा है अभी ऑपरेशन मत करवाओ। ठीक है जी। तो उसके बारे में हमें सलाह दो जी, ऑपरेशन करवाना चाहिए या कुछ और वेट करना चाहिए? नहीं जी राजकुमार जी, पहले ही आपने लेट कर दिया। आजकल तो 2 साल से छोटे बच्चे का भी अगर सफेद मोतिया है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है। तो अब इसके क्योंकि जितनी उसको हम उसकी आंख में नजर नहीं जाएगी तो पीछे से पर्दा कमजोर होने के डर रहता है। पर जैसे आप बता रहे हैं कि उसकी नजर लगभग ठीक है, दूर से अभी नजदीक से भी, तो आप उसका अब तो 11 साल की हो चुकी है, तो ऑपरेशन करवा के उसका लेंस डलवाएं, और अच्छे हॉस्पिटल, कहीं बड़े हॉस्पिटल में जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है या एम्स दिल्ली है, ऐसे हॉस्पिटल में दिखाएं और उसका इलाज तुरंत करवाएं। जी राजकुमार जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर एजाज मलिक सर, कश्मीर से। ठीक है जी। हेलो, बोलिए सर, बोलिए जी। हाँ सर, कश्मीर से बोल रहा हूँ, एजाज मलिक सर। हाँ जी एजाज जी बोलिए। हाँ सर, मैंने ऑपरेशन किया है सर आंख में, इसमें लेकिन सर आंसू आ रहा है सर। नहीं, किस किस्म का ऑपरेशन हुआ आपका? सर आंसू आ रहा था कंटिन्यू, जो अच्छा। पानी आंख में था वो कंटिन्यू जा रहा था बाहर। ठीक है जी। सर फिर मैंने ऑपरेशन किया था सर, उसके बाद भी अब ऐसे ही रहा सर। नहीं, आपका ऑपरेशन खुला बाहर चीरा देके हुआ था कि दूरबीन से हुआ था? नहीं, दूरबीन से हुआ था सर। हाँ जी, उसको ना आप दोबारा डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है ऑपरेशन सक्सेसफुल ना रहा हो, कई बार दोबारा करना पड़ता है। अगर दोबारा भी नहीं ठीक होता तो तीसरी बार ओपन ऑपरेशन कर देते हैं। ये कई बार तकरीबन 25% लोगों में ये फेल होने के चांस रहते हैं, इसी लगता है आपका भी ऑपरेशन फेल है, तो आप दोबारा दिखाएं, और अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि दोबारा उसको ठीक करना पड़ेगा तो वो करवाना पड़ेगा आपको। डॉक्टर जगदीप, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं मनमीत सिंह जी बोल रहा हूँ, श्री विजयनगर राजस्थान से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। सर मेरा बेटा था एक जी, उसकी आंख पर चोट लग गई थी जी। ठीक है जी। तो वो हमने जी यहाँ पहले दिखाया विजय गंगानगर में, तो यहाँ किसी ने इलाज नहीं किया था। फिर सोहन सिंह जी डॉक्टर है अमृतसर में, हाँ जी, उनके पास हम गए थे। उन्होंने हमें कोई उसका खर्चा बताया जी 17,000 रुपए। ठीक है जी। लगभग। ठीक है। उन्होंने कहा इसका पर्दा वापस मुड़ गया है, तो ये पर्दा सीधा करके जोड़ देंगे तो उनको दिखाई देने लग जाएगा जी। ठीक है जी। तो परंतु जी वो हमने वो सारा उनका जी किया, खर्चा वगैरह करके सब कुछ पर्दा सही हो गया। तो बाद में उन्होंने कहा जी इसके में पानी डाल लेंगे हम। ठीक है जी। अब तो इस बारे में हम जानते हैं पानी डालते हैं कि नहीं डालते जी। ठीक है। तो वो कहते हैं इसको निकालेंगे जी। फिर दोबारा निकालने के बाद भी वो आंख सही नहीं हुई जी, दिख नहीं रहा जी। ठीक है। आंख टेढ़ी होगी थोड़ी सी। नहीं, नजर ठीक है बच्चे की?
नहीं नजर बच्चा नहीं है जी, उम्र दराज लड़का है जी, 30-32 साल का था, ट्रैक्टर का काम करता, चोट लग गई थी जी। ठीक है जी, वो लगता है आपका ना रेटिना उनका फट गया था, जो पर्दा बोलते हैं जिसको, तो उसका ऑपरेशन हुआ होगा, उसके बाद सिलिकॉन ऑयल डाला होगा उन्होंने, और वो निकालना भी पड़ता है। तो इलाज तो जैसे आप बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं मरीज देखे बिना मैं ये नहीं कह सकता, ठीक ही लगता है। तो अगर आपको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं है तो ये पीजीआई या बड़े हॉस्पिटल में कहीं दिखा सकते हैं आप। डॉक्टर जगदीप, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम जय भगवान और गांव कुरडा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है जी, एक तो नजदीक की नजर कमजोर है जी, उम्र मेरी 42 साल है। ठीक है जी। और अभी ये 2 साल हुई है जी कम, पहले 1 नंबर का चश्मा था, 1.5 का लगा रखा है जी। ठीक है जी। तो ऐसा जय भगवान जी, ये जो 40-42 के बाद नजदीक का चश्मा तकरीबन सबको लगता है, आपने नोटिस किया होगा, पढ़ने के लिए इसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। उम्र के साथ हम आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ये उसकी वजह से हमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, और ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ेगा, तो ये आपको इसका चश्मे का ही लगाना पड़ेगा और इसका कोई इलाज नहीं है जी। जय भगवान जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, लेंस का चलन काफी ज्यादा है, लोग लेंस लगाते हैं, कॉस्मेटिक भी लगाते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस भी लगाते हैं। जो लेंस लगाते हैं उन्हें अपनी आंखों का कैसे ध्यान रखना चाहिए? एक तो मैडम अच्छी कंपनी का और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना चाहिए। फिर इसकी हाइजीन का मेंटेनेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो कंपनी, अच्छी ब्रांडेड कंपनीज के जो सॉल्यूशंस आते हैं उससे साफ करना, वो अपना जब भी कॉन्टैक्ट लेंस लगवाते हैं तो ऑप्टिशियन उनको केयर कैसे करनी है वो समझाते हैं, उसका ख्याल रखना है। कभी भी लेंस लगा के सो नहीं जाना चाहिए, अनटिल अनलेस एक्सटेंडेड वियर लेंस होते हैं, अगर वो नहीं आपके लगे हुए तो जो नॉर्मल लेंस है उसकी हाइजीन मेंटेन रखनी है। और आंखों में कोई इन्फेक्शन आती है या आपको रड़क पड़ती है या कोई ऐसी फील होती है तो उसको तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रामलाल हमीरा से बोल रहा हूँ। जी जी रामलाल जी, रामलाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे बाएं आंख में पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ये ऐसे पड़ा था जब ये मतलब एक जुलूस निकलता है ना गुरपुरब में। हाँ जी। उन्होंने हवाई चलाई और मेरे मत्थे में लगी। ठीक है जी। बाहर का जख्म तो ठीक हो गया। ठीक है जी। अब दिखाया था अमृतसर वहाँ हॉस्पिटल में, उसने कहा बाएं हाथ में थोड़ी सी नजर है, बाकी पूरी नजर नहीं है। ठीक है जी। बाएं में पर्दा पड़ा हुआ है, ये कैसे हल हो सकता है, ठीक हो सकता है? ये आपका पर्दा फट गया उन्होंने बताया था पीछे से? नहीं, पर्दा पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ नहीं, मैं आपकी बात समझ पाया क्या कर रहे हो। एक तो मतलब कोई ब्लीडिंग होगी ना, तो ब्लीडिंग से बंद हो गया थोड़ी नजर। हाँ जी, उसका अगर ब्लीडिंग हुई थी तो ब्लीडिंग का अगर नजर आपके पर्दे में ताकत है तो बिल्कुल लेजर से या ऑपरेशन से या इवन इंजेक्शन वगैरह होते हैं उनसे भी ठीक हो सकता है। ये आप दिखाइए हॉस्पिटल में। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, भैंगापन की भी समस्या काफी आम है। हाँ जी। तो क्या पूरी तरह से इसका इलाज हो जाता है और आंखें जो आम लोगों की होती हैं उस तरह से वो बिल्कुल सामान्य हो जाता है इलाज के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। भैंगापन जब बच्चे का पेरेंट्स नोट करते हैं तो जल्दी से जल्दी सबसे उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें क्या होता है, आमतौर पर नजर की कमजोरी होती है जिसके कारण बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा होता। तो अगर आप उसका चश्मे का नंबर आ रहा है तो पूरा चश्मे का नंबर लगाएं, रेगुलर चश्मे का नंबर लगाएं जैसे कि डॉक्टर ने बताया, तो उससे काफी हद से नजर उसका आंखें टेढ़ी से सीधी होने के चांस रहते हैं। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो ऑपरेशन से काफी हद तक इसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर जगदीप, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मनिंदर सिंह है। जी जी, आप अपनी समस्या पूछिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी मनिंदर जी, बोलिए। हाँ जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जम्मू से जी। सर, मेरी एज है 29 के करीब। ठीक है जी। तो मुझे चश्मा लगाया कि दूर का चश्मा को -1.25 के करीब। ठीक है जी। तो सर मेरी आंखें बीच बीच में लाल भी रहती है, जब नींद कम सोता हूँ मैं। ठीक है जी। तो आंखें लाल रहती है। ठीक है जी। तो आंखों से पानी भी निकलता है। ठीक है जी। तो आप कुछ बताइए चीज। नहीं, आपने लास्ट कब चेक करवाया था चश्मा? लास्ट चेक करवाया था वो 2 मंथ पहले। तो नजर आपकी पूरी आ गई थी? लास्ट लाइन पड़ी जाती थी जब 1.25 नंबर जो? हाँ, लास्ट लाइन पड़ी जाती थी। तो हो सकता है आपकी आंखों में एलर्जी हो, तो एलर्जी की दवा लीजिए और आप नींद का भी ख्याल रखें, क्योंकि नजर के लिए सिर्फ चश्मा नहीं, आपकी नॉर्मल खुराक, बैलेंस डाइट, पूरा रेस्ट और एक्सरसाइज सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप उसका ध्यान दीजिए। अगर आपका कोई नेचर ऑफ जॉब इस तरह का है
तो क्या काम करते हैं जी आप? थोड़ा सा उसमें भी नींद की डिस्टर्बेंस रहती है। हाँ जी, उसका ख्याल रखें। नींद तो आपको पूरी लेनी पड़ेगी, अगर रात को नहीं ले पाते तो दिन में नींद का ख्याल रखें। इसके अलावा आप डॉक्टर को दिखाइए, कहीं एलर्जी वगैरह तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो उसका इलाज करें, क्योंकि उससे भी लाली और पानी आना हो सकता है। जी महेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जगदीप, आंखें स्वस्थ रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैं हमने अभी बात की थी, जैसे शरीर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, वैसे ही आंखों के लिए जो आपकी खान पीन, नॉर्मल बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, जिसमें विटामिन ए की जरूरत होती है। विटामिन ए हमें हरी सब्जियां, दूध, चिकन, अंडा, इन चीजों में मिल सकता है। गाजर वगैरह होगी जैसे, है ना। एक तो डाइट का ख्याल रखना है, और रेगुलर एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का दवाइयों से कंट्रोल, नमक कम खाना। अगर शुगर है तो शुगर का कंट्रोल। जैसे हार्ट के लिए हम बताते हैं बैलेंस, मतलब शरीर को ठीक रखना है, वैसे ही आंखों के लिए जी सेम जी। डॉक्टर जगदीप, आप हमारे स्टूडियो में आए, आंखों की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये था आंखों की समस्या से संबंधित आज का हमारा कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और अब आप अपनी आंखों का खास ख्याल भी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।